फिर कहूँगा तीनों सीटें हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहाँ पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए वरना चारों सीटें 3 हमारी 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, फिर तो चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। ओके आता है जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्लान किया है तो आप कह रहे हैं कि तीनों जीत रहे हैं एक तरफ। और जो आपकी नाराजगी थी कहा जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। मैं नहीं मानता इस बात को। तो इशू होते हैं और इशू मेरे से नहीं, ये पहले भी होते हैं और आगे भी होंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आगे भी होंगे। ये इशू नजरिए के टकराव है और नजरिए का टकराव हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तो मतलब सब चंगा सी शुरू से और आगे भी रहेगा। राज्यसभा चुनाव में आज वोट डाले जाने हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, जिस तरह का माहौल रहा ये 9-10 दिनों तक अभूतपूर्व था। कैसे आप भी विधायक को लेकर उदयपुर गए, बीजेपी वाले बंद रहे, इतना अविश्वास, इतना डर, इतना खौफ। आप ठीक कह रहे हैं। डेमोक्रेसी में जो हालात क्रिएट हुए हैं, ये सब का जब जो नया सिस्टम चालू हुआ है सबसे ज्यादा, वो तो सेंटर में बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ है। आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने? कई स्टेटों में इन्होंने क्या तोड़फोड़ नहीं बचाई? हालात कैसे क्रिएट कर दिए? नया बीजेपी ने एक नया डेवलपमेंट किया पूरे देश में, ताकत के जरिए मैसेज देने का कि हम ही हैं। तो आप ताकत के जरिए मैसेज देना चाहते हैं और ऐसे में आप दूसरों के पाले में सेंधमारी करेंगे और बड़े ग्रुप को, लोगों को लाकर खड़ा करेंगे, बड़े नामों को, तो क्या अलर्ट नहीं होना चाहिए? राजनीति यही सिखाती है, वक्त पर अलर्ट होकर जनता को साथ में लेकर जवाब देना। वो जवाब दिया है बीजेपी को। जब आज वोट पड़ेंगे तब बीजेपी की सारी पोल खुल जाएगी। बीजेपी वाले अब मजे ले रहे हैं कि छठी का दूध याद दिला दिया, मुख्यमंत्री भागे फिरे। कैसी फ्रस्ट्रेशन में है बीजेपी, क्या हालात है। जो बीजेपी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, देश में जिसने महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए एक भी वादा पूरा नहीं किया, वो बीजेपी के लोग इस तरह की छोटी बात करके और अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती? मुख्यमंत्री इतने घबराए हुए हैं कि खुद एजेंट बन रहे हैं। राजस्थान के इतिहास की पहली घटना है कि कोई मुख्यमंत्री एजेंट बने राज्यसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री यदि किसी गरीब के बीच में जाकर चाय पी ले, झोंपड़ी में चले जाए, फुटपाथ पर चले जाए, नरेगा मजदूरों के बीच में जाकर बैठ जाए या एमएलए के बीच में बैठकर काम कर ले, तो मुख्यमंत्री पहले विधायक है। हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एमपी होता है और मुख्यमंत्री विधायक होता है। एक मुख्यमंत्री विधायक बनकर और विधायकों के बीच में बैठकर पूरे चुनाव का संचालन करे तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है बीजेपी की? मेरे समझ में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया आमेर में। इंटरनेट आमेर में बंद किया गया, किस कारण से बंद किया गया मुझे पता नहीं, लेकिन यदि नेट बंद कर भी दिया गया तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया। बात यही है कि इतना अविश्वास, इतना डर, एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी, ये सब दिखाई दे रही है। कहाँ अविश्वास है? प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा है ना आपके साथ, घर से ही तो आया हूँ मैं, तो आप भी जानते हो मेरे को। तो ये ऐसा कोई अविश्वास नहीं है। वाकई में इन्होंने जानबूझकर ये कहा था कि 6-7 विधायक कांग्रेस के पक्ष में हैं हमारे, या थे, या आप लोगों को डराने के लिए कहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट फेल हो गया। बीजेपी में राजस्थान में लीडरशिप की कमी है। बीजेपी बिखरी हुई है राजस्थान में। पहली बार मुझे ऐसा लगा जब बीजेपी टोटली कांग्रेस के मैनेजमेंट के सामने पूरी तरह से फेल नजर आई। लीडरशिप में तो ये होड़ लगी हुई है कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बिखरी रही तो मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं 2023 में बुरी तरह से ये हारेंगे, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। ये इनके जो प्रभारी है मिस्टर अरुण सिंह, वो ऐसी डींगे मारते हैं। ये वहां मार रहे थे दरियावद में, वहां वल्लभनगर में। मैं खुद प्रभारी था वल्लभनगर में, जीत गए 50,000 से, जमानत जब्त हो गई वल्लभनगर में। ये डायलॉग बाजी, ये बातें बड़ी बड़ी, ये ओछी भाषा का प्रयोग करना, गंदी भाषा बोलना, कभी कांग्रेस के नेताओं के लिए, राहुल गांधी जी के लिए। जिस तरह से बलजीत यादव आए और कल धड़ाधड़ 3 ट्रांसफर के उनके वायरल हो रहे हैं, तो इसे ट्रांसफर पोस्टिंग करा के विधायक को लाना क्यों नहीं? विधायक यदि कोई चाहता है कि मेरा ट्रांसफर कर दीजिए तो जनता का सेवक, जनसेवक, जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा है। यदि उसकी कोई नाराजगी दूर करना हमारी जिम्मेदारी करेंगे। चुनाव के समय सही आचरण में तो नहीं आता? नहीं, चुनाव के समय आचरण में आता है। ये चुनाव इस वक्त आपके एमएलए का तो हर दिन होता है, और यदि उसकी कोई नाराजगी है तो एक परिवार में नाराजगी व्यक्त करना उसकी जिम्मेदारी है और उसका हक है। उसकी नाराजगी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और वो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी वो कर रहे हैं पूरी। कई ऐसे भी दृश्य नजर आए जब सुरेश टाक के घर से पुलिस वाले ले जाते रहे हुए देखे गए, वीडियो वायरल हुआ।
सुरेश टांग तो खुद ही बुला रहा है। सुरेश टांग का आप एक बात बताइए, राजस्थान में ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। राजस्थान के नेता पहले से इन सब की प्रैक्टिस में, इसलिए कोई मात खाने वाला नहीं है। They can afford to win. That's when elections happen. ज्यादातर states में uncontested हुआ because it's a very arithmetical calculation. But BJP has put up candidates in Haryana, in Maharashtra, in Rajasthan just to force an election. But I think our MLAs will cast the vote, and by evening, picture will be very clear. So back to the resort politics we have seen. How do you see it? Because not just Congress, but even BJP had to put up its MLAs in the resort, sir. So my view is that in the last 5-7 years, the situation has been made in such a way in this country that every party in every election, in every state is forced to do this sort of, putting up MLAs together. And MLAs want to be together because they don't want to have any undue pressure, and they have voluntarily wanted to come together. I don't think it's something that we should be doing, but unfortunately it's become a necessity. We must work together to see how we can remove this, because this is not the kind of politics people of India expect. But we are constrained because of circumstances, but we must in the future think about ways how we can avoid such situations where one has to take people together into hotels and keep them confined. It's not a healthy practice, but unfortunately because of the environment being created, one is forced to do that. What about the horse trading allegations? Because both the sides were leveling these allegations. There have been complaint filed with the anti-corruption bureaus. What to make of it, sir? But the past is a reflection of what is happening today. So when we have X number of MLAs supporting a candidate, and the BJP claims they'll have cross-voting, and then obviously the next question is why are they voting? So this allurement, this sort of encouraging horse trading is not a healthy tradition in our democracy, and I think people must understand who are the powers who are doing this. I think today's election will put many things to rest. Also, when this election is taking place, the presidential elections have also been announced. How big will be the impact? Who do you think will be the consensus candidate? Do you think there should be a consensus candidate from the opposition side? I think it's too early to say what will happen, but I think the entire opposition and the Congress party will sit down together and apply their minds as to who the best candidate can be. It's very early to say who and how, but I think this is a very important election, and all of us are looking forward to having a good contest.